दोस्तों, मैं हूं राहुल आचार्य और आप देख रहे हैं ई मीडिया। दैनिक सुख भास्कर बैनर के तले राजसमंद और राजस्थान की ताजा खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए राजसमंद की ताजा खबरें। मैं हूं राहुल आचार्य। आज की हेडलाइन के प्रस्तुत करता है श्री अग्रवाल। आओ कुछ बड़ा सोचे, बैटबॉक्स ड्राई क्लीनर। हेडपंप पर नहाते वक्त गिरा बिजली का तार, बुजुर्ग ने खोए अपने प्राण। घटना चारभुजा थाने की। गंदगी में रहते हुए लोगों की ऐसी हालत हो गई कि यह गंदगी भी उन्हें साफ सफाई जैसी लगने लग गई। राजसमंद से 15 किलोमीटर दूर कुआरिया गांव की स्थिति देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा कि कैसे रहते होंगे ये लोग। राजसमंद वासियों को मिली राजस्थान सरकार के द्वारा विपक्ष के दिव्यांग किरण माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज। सरपंच ने जताया वरिष्ठ जनों का आभार। कॉलेज के लिए 5 कमरों की मिली स्वीकृति। कांग्रेस के दिग्गज और सभापति अशोक टाक द्वारा वैक्सीन को लेकर ज्ञापन। काका साहब बोले, थाली बजाने और दीपक जलाने से नहीं भागेगा कोरोना। कहीं बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी। आमेठ में ओलावृष्टि। राजसमंद के आमेठ नर्सों ने दिया ज्ञापन। अपने एरिया का विद्युत पोल को हटाने के लिए दर दर भटक रहा है कम उम्र का पार्षद प्रतिनिधि। वीडियो में हुआ भावुक, कहा कि कौन सही कराएगा ये। हेडपंप पर नहाते वक्त गिरा बिजली का तार, बुजुर्ग ने खोए अपने प्राण। घटना चारभुजा थाने की। बिजली का तार गिरने से वृद्ध की मौत। हेडपंप पर नहाते वक्त गिरा बिजली का तार। खबर राजसमंद कुंभलगढ़ चारभुजा की है, जहां पर बिजली का तार गिरने के कारण 65 वर्ष अमर सिंह सन ऑफ देवीलाल सिंह गांव निवासी पंचायत सुखर कपड़ा धोने के और नहाने के लिए गया था। हेडपंप पर कपड़े धोते वक्त गिरा उन पर बिजली का तार गिरने के कारण अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। हाँ सर, चारभुजा थाने में विद्युत का करंट लगने से मौत हो गई है, उसके बारे में सर हमें डिटेल बताइए। हाँ, कल एक अमर सिंह पिता देवी सिंह राजपूत निवासी सावला की माची सुखार, जो नहाते वक्त ऊपर से विद्युत लाइन के टूट ऊपर गिरने से अमर सिंह की मौके पे ही मृत्यु होना, जिसकी हॉस्पिटल ले जाकर इसका पोस्टमार्टम कराएगा और लाश वारिसानों को सुपुर्द की गई। सर, ये तार किस वजह से टूटने का घटना कुछ सामने है? किस कारण से तार टूटा है? तार ऊपर से टूटा, अभी इसकी जांच की जा रही है और किस कारण टूटा ये पेड़ पौधे हवा के कारण कहीं टूट, अब कारण का पूरा क्लियर नहीं हो सका है कैसे टूटा है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक सर। गंदगी में रहते हुए लोगों की ऐसी हालत हो गई कि यह गंदगी भी उन्हें साफ सफाई जैसी लगने लग गई। राजसमंद से 15 किलोमीटर दूर कुआरिया गांव की स्थिति देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा कि कैसे रहते होंगे ये लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साफ सुथरा कुआरिया। देखिए, और हम साफ़ सुथरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब यहाँ आए तो हम सोच रहे थे इसको क्या नाम दें, पर इन भाई साहब ने हमें बताया कि हमें इसको साफ़ सुथरा कुआरिया कहना चाहिए। भाई साहब, आप इसको साफ़ सुथरा कुआरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर जी हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई का ऐसा नज़ारा दिख रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई का ये साफ़ सुथरा कुआरिया है। मतलब प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या सरकार है, उन्हें आप ये एक टोकन दे रहे हैं? हाँ सर जी, क्यों नहीं, टोकन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरपंच साहब जब से आए जीते तभी भी देख के गए और अभी भी देख के जा रहे हैं, और पूरा कुआरिया की ये राजनीति इसमें ही घुसी हुई है। कुआरिया की राजनीति घुसी हुई है। चलो, सबसे पहले इधर देखिए, आप कैमरा को इधर देखिए, यहाँ का दृश्य देखिए आप। गंदगी, ये गंदगी क्यों है, किस कारण है, ये तो हम जब यहाँ के सरपंच साहब और स्थानीय लोगों से बात करेंगे तब पता चलेगा। पर वास्तव में जो नज़ारा है वो इतना गंदा नज़ारा है कि हम यहाँ पर खड़े रह के शूट भी नहीं कर सकते। ये तो धन्यवाद करते हैं हमारे दुष्यंत गंगवाल जो कैमरामैन है, अच्छी तरह से कैमरे को चला रहे हैं, हमें भी दिखा रहे हैं। और आप पीछे देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्र है, देखिए ये आंगनवाड़ी केंद्र है और वहाँ के चित्र हैं। देखिए
किस तरह से यहाँ बच्चे आते होंगे, वो तो भला है अभी लॉकडाउन है जिससे यहाँ कोई बच्चा नहीं आ रहा है, पर ऐसे हालत में बच्चे किस तरह आएंगे। और दूसरा एक फुटेज आप देखिए, वहाँ बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। देखिए आप बच्चे, थोड़ा सा कैमरे को जूम करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए वो गंदगी में बच्चे, और कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में अगर कोई घटना होती है या बीमारी फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन। और बता रहे हैं कि यहाँ थोड़े दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे। सब कोई दिक्कत नहीं, बताया जा रहा है कलेक्टर साहब ने दौरा किया था और 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। आप यहाँ निवासी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? सर बहुत से वो बोला है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। आपका घर यही है? घर यही है ना, पास में ही। तो मतलब अब होगा कैसे? अब हो गया सर, जो आते हैं उनको बोलते हैं लेकिन होता है तो नहीं। मतलब थक चुके हैं। जी सर। चलो, हमारा चैनल एक मुहिम बनाएगा और जल्द से जल्द करेगा इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश। आप देख रहे हैं राजसमंद का लोकल चैनल, और इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दुष्यंत गंगवाल के साथ में राहुल आचार्य। नाम रमेश चंद्र कीर, पूर्व उप सरपंच, कुंवरिया तहसील, जिला राजसमंद का रहने वाला हूं मैं। और मैं कई विगत दिनों से मेरे घर के सामने ये नाला जाता है तो मैं इससे परेशान हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे बच्ची रहते हैं और मच्छर खाते हैं बहुत सारे, और हमारे बच्चे बच्ची भी बार बार बीमार हो जाते हैं। और वहाँ पे आगे जाके, मेरे मकान से आगे जाके आंगनवाड़ी है, उस आंगनवाड़ी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, वो भी विगत बीमार रहते हैं और बीमारी हो जाती है उन बच्चों को भी, क्योंकि यहाँ नाला पड़ता है, उसको न तो कोई सफाई करा रहा है। ये साल भर हो गया है, साल भर में न तो यहाँ की पंचायत प्रशासन कुछ कर रही है, न कोई क्या कर रहा है। और हम तो देख रहे हैं कि अभी राज्य आया, विगत कई दिनों से इससे परेशान हैं, कई सालों से। नहीं तो आप भी सरपंच रह चुके, समस्या क्या है? हमने समस्या करवाई थी, हमने उसका समाधान कराया, इस नाले को पक्का करवाया। पहले कच्चा था, हमने इसको पक्का करवाया, परंतु क्या आगे जो लोग गंदगी डाल देते हैं तो वो नाला अवरुद्ध हो जाता है और वो पुलिया जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, उससे पानी भरा के और यहाँ रहता है, क्योंकि वो कचरा उसी में डालते हैं। हमने ट्रैक्टर भी लगवा दिए, कचरे के ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्योंकि सफाई का हमने पूरा ध्यान रखा था हमारी समय में। और अब कोई इस ग्राम पंचायत में कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से व ग्राम पंचायत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इधर भी आके देखें कभी, कि यहाँ पे भी मानव जाति रहती है। वो तो देखते हैं कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, इसलिए अनदेखा करके चले जाते हैं। हम बार बार कहने से, हम बार बार विनती करने से वो यहाँ प्रशासन आता है ना कोई आता है। जब कलेक्टर साहब आए तो उनको भी आज 5 महीने होने को आए हैं, उन्होंने कहा कि 6 महीने में नाला ढक जाएगा। आज का दिन 1 महीना और घट रहा है, और अब आने वाले समय में क्या होगा भगवान ही जाने। बस इतना ही कहूँगा। नाम बताते हुए क्या समस्या है? अच्छा, मेरा नाम हिम्मत कीर है और मैं हॉस्पिटल के सामने रहता हूँ। आप जैसे ये देख रहे हो, ये नाला बहुत दिनों से, ये नाले में गंदगी पड़ी हुई है। हमने सरपंच साहब को भी बोला 1-2 बार सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बोलते हाँ करवाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। ये देखो, आप आगे देख सकते हो, ये आंगनवाड़ी है, वो जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अभी तो कोविड की वजह से कोई बच्चे जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मतलब ये कुछ दाले वाले लेने के लिए उनकी माताएं और जाती हैं, जो इस गंदगी के ऊपर जाती है, और बहुत बदबूदार मतलब बदबू आती है और मच्छर खाते हैं। तो कोविड से तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन इस मच्छरों से ज़रूर मर जाएंगे। कितने लोग रहते हैं? ये देखो, ये पूरा मतलब 3-4 घर हैं यहाँ पे, और पब्लिक होगी कम से कम 20-25। और ये आप देख सकते हो। अभी मैं आपको कहाँ बताऊँ, इधर आओ, आगे आओ, पूरा बताता हूँ ना आपको रास्ता। ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखो, बहुत सारा मतलब आप क्या बताऊँ, हम वर्षों से परेशान हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट सुनती नहीं है। और अभी हमको विश्वास था कि हमारे ये सरपंच कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी कलेक्टर साहब द्वारा आए थे। हाँ, कलेक्टर साहब द्वारा आए थे। उन्होंने मतलब 1-2 महीने पहले आए थे। उन्होंने 2 करोड़ की घोषणा की और उन्होंने बोला कि 6 महीने के बीच में आपका काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ। ये पर कलेक्टर का मुद्दा नहीं है, गंदगी का मुद्दा है। नहीं, उन्होंने घोषणा की थी ना। जी सर, बताइए। ये नाला जो निकल रहा है, जो बरसाती नाला है, जो अभी गंदे पानी में तब्दील हो गया है। करीब चुनाव से पूर्व माननीय जिलाधीश महोदय पोसवाल साहब पधारे थे और उन्होंने गांव वाले को और हमें आश्वस्त किया कि 6 महीने के अंदर अंदर
जो अगली मीटिंग होगी उसके अंदर इसको बजट में प्रावधान लेकर इस नाले को पूर्ण रूप से स्वच्छ और इसको पे कराने के लिए साहब ने प्रस्ताव लिया। उसके लिए मैं माननीय कलेक्टर साहब, DMFT के मेंबर माननीय काका साहब और हरी सिंह जी साहब और नारायण सिंह जी भाटी साहब और विशेषकर इसके लिए मैं डॉक्टर CP जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। सफाई व्यवस्था और रही बात सफाई की, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, JCB और ट्रैक्टर आते हैं तो 2-5 दिन में इसका सफाई का कार्य पंचायत के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, ठीक है साहब, ओके। राजसमंद वासियों को मिली राजस्थान सरकार के द्वारा विपक्ष के दिव्यांग किरण माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज। सरपंच ने जताया वरिष्ठ जनों का आभार। कॉलेज के लिए 5 कमरों की मिली स्वीकृति। कुआरे में कन्या महाविद्यालय खुलने पर प्राचार्य ने किया अवलोकन कार्य। राजसमंद में कुआरे तहसील में CM अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में कुआरे तहसील को एक स्वर्गीय पूर्ण उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोला जा रहा है। यहाँ की बालिकाओं में काफ़ी उत्साह है। इसको लेकर कर्मचारियों द्वारा कक्षा कक्ष के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। आज सेठ रंगलाल कॉलेज महाविद्यालय राजसमंद के प्रचारक रचना तेलंगा भी कुआरिया पहुंची और यहाँ संस्था प्रधान सतदेव शर्मा व सरपंच ललिता सीमाली से कॉलेज के संचालक गतिविधियां शुरू करने के बारे में जानकारी ली और महाविद्यालय के शिक्षा के लिए 5 कमरे आवंटन किए गए, उसका भी अवलोकन किया। मौके पर प्राचार्य तेलंग ने सरपंच श्री माली से इन 5 कमरों का रंग रोगन मरम्मत कार्य शुरू करने की बात कही ताकि 15 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू हो सके और छात्रों को अच्छी सुरक्षा और फैसिलिटी मिल सके। मैं ललित श्रीमाली, सरपंच ग्राम पंचायत कुमारिया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और डॉक्टर CP जोशी का आभार व्यक्त करता हूं कि कुमारिया जैसी तहसील मुख्यालय पर जो इन्होंने स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के नाम से जो कॉलेज घोषणा की है, उसके आज माननीय रचना तेलंग प्रिंसिपल और नोडल प्रभारी कॉलेज के रूप में यहाँ पधारे और 5 कमरों की हमने स्कूल प्रशासन ने मिलकर यहाँ पे स्वीकृति दी और 15 जून से यहाँ पर एडमिशन का कार्य चालू हो जाएगा और 15 जुलाई से शैक्षणिक कार्य चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इसमें जो भी आगे की प्रक्रिया है, ज़मीन आवंटन वगैरह, उसको हम सब मिलकर बहुत जल्द इसका निवारण करेंगे। जिले के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर 2 महिला विद्यालय आ रहे हैं। नहीं, इसके लिए हम और उच्च शिक्षा मंत्री से भी बात हुई और माननीय डॉक्टर CP जोशी साहब को अवगत कराया है कि ये जो कॉलेज है इसको को एजुकेशन कर दिया जाए ताकि आने वाले बच्चे और बच्चियों दोनों को इसमें सुविधा मिल जाए, क्योंकि SR के कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। साथ ही तहसील क्षेत्र में यहाँ पे भीलवाड़ा क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ते हैं और आमेर विधानसभा के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। नज़दीक में करीब 15-20 माध्यमिक विद्यालय लगते हैं। उससे इन बच्चों में काफ़ी उत्साह है और ये कॉलेज खुलने से काफ़ी हर्ष का माहौल है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रचना तेलंग, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय से नोडल प्रभारी होने के कारण कुंवारिया में खुलने वाले जो किरण माहेश्वरी पूर्व विधायक के नाम से जो कॉलेज खुल रहा है उसका आज भवन का अवलोकन करने के लिए अपनी टीम के साथ आई हूँ। और मेरी टीम में डॉक्टर सुमन बड़ोला और हमारे OS साहब महिपाल सिंह जी भी शामिल हैं। और आज हम लोगों ने ये भवन देखा है। इसमें 5 कमरे हैं, टॉयलेट वगैरह की सुविधा है और एक छोटा कमरा भी है। वर्तमान में जो सत्यदेव जी शर्मा हैं इस विद्यालय के प्राचार्य जी, उन्होंने हमको इस भवन के लिए स्वीकृति दे दी है, प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है क्योंकि यह महाविद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान रहेगा, सड़क के पास भी है और कांकरोली से और इधर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। खास करके छात्राओं को इसमें आने में विशेष परेशानी नहीं होगी और आज हम इसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। मैडम, सरकार के द्वारा प्रमोट करने की जो अभी आया है तो उसमें कॉलेज किस तरह एडमिशन देंगे? कॉलेज का जो सामान्य प्रक्रिया होती है हम लोग उस प्रक्रिया में इसको सम्मिलित करवा देंगे और उसके बाद में अगर सरकार ऑनलाइन कहेगी तो ऑनलाइन, वरना हम ऑफलाइन इसमें फार्म भरवा के और प्रवेश प्रारंभ कर देंगे। बच्चों के हित के लिए प्रमोट करना सही है या गलत?
बच्चों के लिए तो कोई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सरकार की वैसे भी नीति है कि हर तहसील में भी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ बहुत सारा इलाका ऐसा है जिसके विद्यार्थी इतनी दूर महाविद्यालय में नहीं पहुंच सकते SRK में, तो एक और भी कॉलेज खुलता है तो छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस के दिग्गज और सभापति अशोक टाक द्वारा वैक्सीन को लेकर ज्ञापन। काका साहब बोले, थाली बजाने और दीपक जलाने से नहीं भागेगा कोरोना। सिन्हा जी और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, इन राजनेताओं को बुद्धि दे, राजनीति से ऊपर उठकर ये देश हमारा है, प्रदेश हमारा, हर नागरिक हमारा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। आज ये कोविड हर व्यक्ति को, हर परिवार को डसता है। एक परिवार का दर्द जो जाने जिसके परिवार होते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं लेकिन गुलामी में आज़ाद करने वाले लोग थे। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करा उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, केवल अपने आप को चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की जनता की भलाई की नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए मेहरबानी कर कर, अभी तो कोविड के बारे में करेंगे और कभी बात होगी फिर करेंगे, तो मेहरबानी कर कर आप सभी जनता से निवेदन है, आप जो भी आपके पास में नेता हैं उनसे निवेदन करें कि आप फ्री जो है हर बंदू को फ्री इस प्रकार से टीका लगावें, ताकि बीमारी से राहत मिल सके, अपने परिवार का सुखी संपन्न रह सके। जय हिंद, जय भारत। बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी, आमेर में ओलावृष्टि। राजसमंद में आज मौसम हल्का फुल्का रहा, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बर्फ पड़ी। आमेर के जेतपुरा, गुगली आदि उपखंड के अनेक गांवों में आज दोपहर को जमकर हुई मूसलाधार बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ओलावृष्टि के कारण कई वृक्ष हुए धराशायी, जंगलों में चल रहे मवेशी हुए परेशान। ओलावृष्टि से फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं। बिजली की खटाखट के साथ क्षेत्र में छाया अंधेरा तथा शाम तक मौसम में ठंडक घुल गई है। रिपोर्टर चंदन चौधरी के साथ कैमरामैन केसर। राजसमंद के आमेर नर्सों ने दिया ज्ञापन। राजस्थान में सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पद्मा परिवर्तन की मांग। राज्य सरकार द्वारा पद्मा परिवर्तन नाम पर विचार विमर्श नहीं किया गया है, जिसके कारण महिला केंद्र घोर निराशा है। सामाजिक स्तर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दासी का उक्त पद नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, तो महिला केंद्र का कोरोना काल में मान सम्मान बढ़ाना और राज्य सरकार पर किसी भी तरह का वित्त नहीं बढ़ाया गया। जैसे कि राजस्थान सरकार ने नर्स दिवस पर नर्स गेट द्वितीय का नर्सिंग ऑफिसर नाम परिवर्तन कर दिया गया और नर्स प्रथम का सीनियर नर्स ऑफिसर कर दिया गया, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दासी का उपनाम परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे महिला केंद्र में घोर निराशा है और उन्होंने ज्ञापन देकर अपनी निराशा प्रकट की। अपने एरिया का विद्युत पोल को हटाने के लिए दर दर भटक रहा है कम उम्र का पार्षद प्रतिनिधि। वीडियो में हुआ भावुक, कहा कि कौन सही कराएगा ये। अभी कुछ महीने पहले ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और अपना बोर्ड बनाया था। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था एक युवा, जिसने काफ़ी कम उम्र में भी उन्होंने लोगों का विश्वास जीतकर वार्ड 27 के पार्षद पद पर अपना परचम लहराया। युवा पार्षद का नाम है हिम्मत कीर। पर आज जब बरसात हुई तब हिम्मत ने अपने वार्ड में एक विद्युत पोल से परेशान होते हुए देखे, वहाँ हड़बड़ा गए और वह हड़बड़ाहट में विद्युत विभाग और नगर पालिका के चक्कर काटने लगे और भावुक हो गए। हमारे गांव में 2 विद्युत का पोल है, एक सीमेंट और एक लोहे का है। उसके कारण आए दिन बहुत घटना होती रहती है। बरसात होने के पर करंट आने लगता है, ऐसे में कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। हिम्मत कुमार ने बताया कि 10 दिन पहले ही उन्होंने अजमेर विद्युत विभाग में एप्लीकेशन दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में प्रशासन की सुस्ती देखने को मिलती है।
अगर एक पार्षद का कार्य नहीं हो रहा है तो आम आदमी किस तरह अपना कार्य करवा पाएगा। वार्ड नंबर 27 का पार्षद हमारे गांव में बिजली विभाग के पोल के पास में, जैसे सीमेंटेड पोल है उसके पास में एक लोकन का पोल है, उसमें करंट आता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? या अजमेर विद्युत विभाग है या मैं हूँ? मेरे को ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग वाले हटा नहीं रहे, इस कारण मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ और इसी कारण उन पोल को कोई हटा नहीं पा रहा है। पिछले 15 या 20 दिनों से मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है, एएन साहब को भी लेटर पेड पे लिख के दिया, जैन साहब को भी बोला, उनका कोई रिप्लाई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जय हिंद जय भारत। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उसको हटाना चाहिए, क्योंकि कोई मर जाएगा, टर जाएगा, पशु पक्षी इंसान कोई भी उससे टच हो सकता है। ऑन रोड है वो, ऑन रोड पे आपको भी पता है कोई गाड़ी भी खड़ी कर देता है, उतरते ही वही पोल आते हैं। अगर पैर के भी करंट आ गया या लोकन का पोल है उस पर हाथ टच हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है?